दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फाइनली प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब आप इसके पीछे वजह समझते ही हो कि पिछले कई दिनों से स्टॉक लगातार दौड़ रहा था और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। और कल ही इसके सिग्नल दिखने शुरू हो गए थे जब ऊपर की लेवल से स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से तेज़ी में कम रहा था, जिससे समझ में आ रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन इसके बीच में बहुत ही शानदार टारगेट दिखाई दे रहे इस समय। जो नए टारगेट निकल कर आए वो 100 से ऊपर है, जो काफ़ी उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि सुज़लॉन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि सुज़लॉन का स्टॉक काफ़ी महंगा है, तो इसको हम इसकी पेयर कंपनियों से तुलना करके देखेंगे क्या वाकई में सुज़लॉन का स्टॉक इस समय महंगा है, क्या इसका पी रेशियो ज़्यादा है या कम है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुज़लॉन एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर की सबसे मजबूत कंपनी और सरकार की तरफ से जो नई नई स्कीमें लाई जा रही है, इसका बेनिफिट सुज़लॉन को हो सकता है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी के कारोबार की बात कर लें तो आज 44,954 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 867% का ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला निफ्टी एनर्जी में, यानी 1.97% दौड़ा निफ्टी एनर्जी। तो बाजार में तूफानी तेज़ी, एनर्जी सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी, परंतु सुज़लॉन में हुई गिरावट और इसके पीछे वजह तूफानी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग। तो स्टॉक की शुरुआत तो लगभग फ्लैट ही हुई 69.93 पर, क्लोजिंग कल की थी 69.38 के आसपास। इंट्राडे में 70.99 का हाई बन गया, यानी 71 तक स्टॉक पहुंच गया। लेकिन ऊपर के लेवल से बिल्कुल ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और इस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 66.22 पर स्टॉक आ गया, लगभग 3% के आसपास की गिरावट हुई। अच्छी बात यह है कि जो गिरावट है वो इतनी नीचे नहीं बल्कि थोड़ी सी ऊपर की तरफ क्लोजिंग रही है 68.35 पर, जहाँ पर 1.48% की ही गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब थोड़ा सा स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आगे आ सकती है और इसके पीछे वजह है ज़बरदस्त तेज़ी। आप देखो कि 22 जुलाई को स्टॉक 55 से दौड़ना शुरू हुआ था और 8 ट्रेडिंग सेशन में आज देख सकते हो कि ये नोवा ट्रेडिंग सेशन में 71 तक पहुंच गया, यानी 55 का स्टॉक 71 तक दौड़ा है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और ऐसे में आज प्रॉफिट बुकिंग आई। हो सकता है थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद ये दौड़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में अपर सर्किट लगा, उसके बाद भी जो अच्छी राहत भरी खबर यह है कि इसको एएसएम लिस्ट में शामिल नहीं किया है। अभी फिलहाल सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक एएसएम जीएसएम लिस्ट में शामिल नहीं है। अब इसके अगर हम फंडामेंटल देखें, मार्केट कैप 91,967 करोड़ के आसपास है, यानी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप में ये शामिल होने वाली कंपनी बनने को तैयार है। बहुत जल्द कंपनी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप छू सकती है। जो काफ़ी लोगों को लग रहा था कि ये 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप कैसे छूएगी, तो छोटा पेनी स्टॉक है, ये आने वाले समय इतना इसका बड़ा मार्केट शेयर कैसे हो सकता है, जो बिल्कुल होता वो दिखाई देगा। करंट प्राइस की 68 के आसपास है। लो अगर आप देखें तो इसका 17.70 का है और हाई 70.90 का है। अब यहाँ पे स्टॉक का पी देखें तो 99.50 है, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा महंगा लगता है कि इसका पी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन आगे इसको भी हम क्लियर करेंगे। इसकी बुक वैल्यू फ़िलहाल 2.91 है और अभी फ़िलहाल डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया। 2025 में प्लानिंग है कि शायद डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। सीएफओ हिमांशु मोदी की तरफ से कहा गया कि कंपनी अब आने वाले समय अपने शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बना सकती है। आरओसी 24.70% है, जो काफ़ी ठीक है, और आरओई 28.40% के आसपास है और इसकी फेस वैल्यू 10 है। तो देखो कि फंडामेंटल्स के काफ़ी अच्छे है। अब जिनको पी रेशियो महंगा लगता है उनको ये देखना चाहिए कि सीमेंस, इसकी जो पेयर कंपनी नंबर 2 पे, उसकी प्राइस 7,000 रुपीज़ के आसपास है और उसका पी रेशियो 107 का है। तो जबकि इसका पी रेशियो तो 100 रुपये से भी नीचे है। अब एबीबी इंडिया दूसरी कंपनी जिसकी प्राइस 7,037 की है और उसका पी रेशियो 112 का है। शेयर प्राइस भी आपको सामने देखनी चाहिए। सीजी पावर एंड इंडस्ट्री जिसकी प्राइस 726 की और पी रेशियो 123 का है। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जिसकी प्राइस 308 की है, लेकिन जो पी रेशियो वो 1069 है। कितना ज़बरदस्त पी रेशियो है, उसके बाद भी भेल यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुज़लॉन एनर्जी जो इसकी प्राइस इस समय 68 है, यानी अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में सबसे सस्ता स्टॉक और इसका पी रेशियो भी 99.52 का है। हिताची एनर्जी जिसकी प्राइस 12,390 के आसपास है और इसका पी रेशियो 305 का है, तो सुज़लॉन के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा।
GNT इंडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की प्राइस 1648 के आसपास है और 146 का इसका पी रेशियो। तो क्लियरली आप समझ चुके होंगे कि इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में सबसे कम पी रेशियो अगर किसी का है तो सुजलॉन एनर्जी का, इसलिए हम इसको इस लेवल पे महंगा नहीं समझ सकते। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी लगातार अपने डेट को कम करते हुए पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है और पिछले 5 साल का अगर CAGR देखें तो 19.7% के आसपास, जो काफ़ी अच्छा है। लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट कंपनी दे रही है और अब जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि नए जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 115 तक के आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन में 31% की शानदार तेजी दिखा चुका है सुजलॉन ने, कम समय में ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर ट्रेड बोल सिक्योरिटीज़ के सच्चिदानंद उत्तेकर का कहना है सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक 11 ईयर के एक्यूमुलेशन जोन से बाहर निकला है और करंट लेवल जो है इसकी शेयर प्राइस को 95 से 115 की जोन में लेके जा सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। तो मैं अभी देख दूँ कि जो एक 65 का यहाँ पे एक देख दो कि सपोर्ट जोन बन रहा है और स्टॉप लॉस 62 के आसपास है। इसके ऊपर आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 62 का स्टॉप लॉस टूटा तो कुछ वीकनेस आ सकती है, लेकिन अब ट्रेंड जा रहा है तो ये 95 से 115 के टारगेट दिखा सकता है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट टारगेट, इससे पहले 50 या 60 के टारगेट आए थे, फिर 70 के हुए, अब 115 तक के टारगेट आने लगे, यानी 3 डिजिट में जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि स्टॉक में बुलिश वातावरण बनना शुरू हो चुका है और जो चार्ट पैटर्न दिख रहा है कि ये तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। तो ये देख सकते हो कि आने वाले से जो पोटेंशियल टारगेट है वो 75 का दिख रहा है और स्टॉप लॉस आपको 61 का लगाना है और इसमें खरीदारी करनी 75 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो लग रहा है कि ये आनंद राठी का 75 का टारगेट भी जल्दी अचीव हो सकता है। अब ये जो तेजी बनी इसके पीछे 2 बड़े रीजन हैं। एक तरफ तो देखें तो कंपनी ने इस बार जो प्रॉफिट ज़बरदस्त बताया, प्रॉफिट में भारी भरकम इजाफा देखने को मिला। 100 करोड़ से जो प्रॉफिट था वो 300 करोड़ तक पहुंचा, 200% का बड़ा जंप। और दूसरी तरफ कंपनी की ऑर्डर बुक 3.8 गीगावाट की ऑर्डर बुक है, ये हाईएस्ट ऑर्डर बुक है पिछले कई सालों के बाद कंपनी के पास, जो आने वाले समय ये 18 से 24 महीने में यानी 2 साल में कंपनी कंप्लीट करेगी अपने ऑर्डर और ये इसके लिए पॉजिटिव सिग्नल है। कंपनी के ऑर्डर बुक देख सके लगता है कि ये आने वाले समय भी जो रिजल्ट है वो और भी शानदार हो सकते हैं। अब सुजलॉन के IPO की बात करें 2005 में आया था, जब उसकी 500 रुपये की प्राइस रखी गई थी तो 500 में IPO ऑफर किया गया था और 2019 में स्टॉक 2 रुपये के आसपास आ गया था। वैसे इसके बाद में IPO के बाद इसको स्टॉक को स्प्लिट भी किया गया था। अब यहाँ पे देखिए ICICI सिक्योरिटीज और नोमा ने इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, लेकिन जो टारगेट दिए वो बहुत ही बेहतरीन है। उनके हिसाब से 80 से 90 के टारगेट नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग सभी जो ब्रोकरेज हाउस है वो काफ़ी बुलिश है और लगातार अपने टारगेट को बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे शेयर की प्राइस बढ़ रही है उसके टारगेट आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो अब आप समझ सकते हो कि इसके लिए जो 2-3 बड़े पॉजिटिव ट्रिगर है। एक तो इसका रिजल्ट जो काफ़ी शानदार है, इसके अलावा देख सकते हो सरकार की तरफ से जो इस बार बजट में काफ़ी बड़े ग्रीन एनर्जी सेक्टर के ऐलान हुए। 1 गीगावाट के टेंडर शुरू होने जा रहे हैं, जहाँ पे गुजरात और तमिलनाडु में 500 मेगावाट का टेंडर एक जगह पे। इस तरह से जो टेंडर जारी होंगे उसमें सुजलॉन बिल्कुल कमर कस चुका है आने वाले समय में इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा इसकी जो पेयर कंपनी है, इसके नंबर 2 की कंपनी आप देखें तो सीमेंस, जो इंडिया से अपने कारोबार को समेटेगी, उसके क्लाइंट भी सुजलॉन को मिल सकते हैं। ये इसके लिए सबसे बड़ा फायदेमंद सौदा हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को चिंता होती है कि NSE ने चेतावनी जारी की है सुजलॉन को लेकर, क्या है पूरा मामला। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सुजलॉन ने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है। एक्चुअल में जब भी कोई इवेंट होता है या कोई मीटिंग होती है तो 2 दिन पहले दोनों एक्सचेंज को उसकी जानकारी देनी पड़ती है नोटिस के माध्यम से कि ये इवेंट होने जा रहा है। इस बार सुजलॉन से गलती हुई थी कि उन्होंने जो नोटिस देना था वो 2 दिन पहले नहीं बल्कि सेम डे दे दिया था और यह एक चूक थी बड़ी, जिसके लिए NSE की तरफ से उनको चेतावनी जारी की गई है और उनसे कहा है कि भविष्य में आप ऐसी गलती ना करें। तो आने वाले समय में सुजलॉन इसकी बात को समझेगा और ध्यान रखेगा कि इस तरह से चूक न हो पाए, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, हर जानकारी देनी होती है एक्सचेंज को। तो कुल मिला के सुजलॉन में आने वाले समय संभावना पॉजिटिव फिर बनेगी। आप इस समय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या मिड टर्म इन्वेस्टर, तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पूरे शेयर न बेचे तो कम से कम आधी अपनी होल्डिंग एक बार बेच सकते हैं, क्योंकि कुछ दबाव की संभावना तो बन रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बिना डरे निवेश को बनाए रखे, ये आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न देने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।